नमस्कार बच्चों, श्री एक्शन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एक टॉपिक है सामाजिक संरचना, इसको बोलते हैं बच्चों सोशल स्ट्रक्चर। ये पढ़ाने वाले हैं जो आपकी सेकंड यूनिट में है। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में, आखिर सामाजिक संरचना होती क्या है। ठीक है बच्चों, अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इन्होंने एक किताब लिखी है अपनी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने बताया है जिस तरह से हमारा जो शरीर है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, ये सब चीज़ें। इसी तरह से इन्होंने बताया है कि समाज की भी विभिन्न इकाइयाँ हैं, चाहे वो परिवार हो, नातेदारी हो और व्यक्ति खुद हो या राज्य हो या ज़िला हो, गांव हो, ये सारी चीज़ें, या धर्म हो, जाति हो, इन सारी चीज़ें इकाइयों से मिलकर क्या है, समाज बना है। तो और प्रत्येक जो समाज की इकाई है उसके अपने अपने अलग अलग काम हैं। जैसे शरीर के अंगों के अपने अपने काम हैं, ऐसे ही समाज में जो इकाइयाँ हैं उनके अलग अलग काम हैं। इस तरह से क्या है, एक सामाजिक संरचना बन के तैयार होती है। तो बच्चों, सामाजिक संरचना के बारे में कार्ल मानहीम के अनुसार, मतलब इन्होंने भी कुछ बताया। ये क्या है बच्चों, एक समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री भी रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। क्या है बच्चों, सामाजिक शक्तियों का एक नेटवर्क है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। ठीक है बच्चों, मान लो अगर हमारा ये कॉलेज ही है, ये भी तो एक सामाजिक संरचना है। इसमें क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड सारी क्रियाकलाप होते हैं। आप बीए फर्स्ट ईयर में तो बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पढ़ते हो, आप विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हो। बीए सेकंड ईयर वाले अपने अलग करते हैं। यहाँ ये भी तो एक सामाजिक संरचना है। जैसे बच्चों, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं, एक मतलब घर का निर्माण होता है। घर का निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ईंट, गिट्टी, बारूद, सरिया, ये सब अलग अलग डाल दो, क्या समाज का मतलब घर का निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। जब उन सबको एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, सीमेंट का वो घोल बनाएंगे और उनको एक निश्चित दूरी पर रखेंगे, फिर ईंटों को लगाएंगे क्रम बाई क्रम करके, क्या है, घर बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से समाज का निर्माण बच्चों होता है। समाज में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, हमारे परस्पर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशनशिप होते हैं, उसी हिसाब से हम अंत्य क्रिया करते हैं। सामाजिक क्रियाएँ होती हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, कुछ नैतिक क्रियाएँ होती हैं, राजनीतिक क्रियाएँ होती हैं। इस तरह से एक बेहतर समाज बन के तैयार हो जाता है। तो ये तो रही हमारी सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई बात। ठीक है बच्चों, अब दूसरे समाजशास्त्री हैं एक रेडक्लिफ ब्राउन। बच्चों, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, आवश्यकता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ये प्रकारवादी हैं। बहुत सारे जो समाजशास्त्री, इनको बच्चों अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे बच्चों। आप तो बीए फर्स्ट ईयर के छात्रा हैं, तो बच्चों इस हिसाब से क्या है, आपको थोड़ा आइडिया भी नहीं है अभी। जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा और हम आपसे रूबरू होंगे तो आपको सख्त तरह से बताएंगे। समाजशास्त्रियों की भी अपनी श्रेणी है, जैसे कि वैज्ञानिक की श्रेणी होती है, जैसे फिजिक्स के वैज्ञानिक अलग, केमिस्ट्री के अलग और बायोलॉजी के अलग, इस गणित के अलग। इसी तरह से समाजशास्त्र में भी अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड अलग अलग समाजशास्त्री हैं बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की, तो क्या है, ये प्रकारवादी और संरचनावादी दोनों हैं ये। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं। समाज में संरचना है तो मनुष्य के बिना क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्या समाज बन जाएगा? ऐसे तो पशु समाज भी है, लेकिन समाज में जो हम लोग पशु समाज को इतनी प्रासंगिकता नहीं देते हैं। हमें अध्ययन कर रहे हैं मानव समाज का। ठीक है, स्वयं संरचना द्वारा नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। हमारे जो समाज की जो विभिन्न जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जैसे भूमिकाएं निभा रहे हैं। आप छात्र हो तो छात्र के रूप में निभा रहे हो, घर पे हो तो बेटी के रूप में निभा रहे हो, शादी हो जाती है तो एक पत्नी की भूमिका के रूप में होते हो। इस तरह से क्या है, अलग अलग जिम्मेदारी हैं। जैसे जैसे समाज में भूमिका हमारी बदलती जाती हैं, हम उनका निर्वहन करते रहते हैं और इस तरह से सामाजिक संरचना बनी रहती है। कुछ सामाजिक संरचना बच्चों स्थायी होती हैं, जैसे जाति है, स्थायी सामाजिक संरचना। धर्म है, आज भी धर्म चल रहा है, सदियों पहले भी धर्म का जाति पहले भी हुआ करती थी, आज भी। अब तो जाति का स्वरूप और क्लिष्ट हो गया है।
क्या है, उनको समझना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें परिवार की, पुराने ज़माने में परिवार पाए जाते, दुनिया के हर हिस्से में परिवार पाए जाते हैं, आज भी परिवार का स्वरूप में। तो ये कुछ स्थायी क्या है बच्चों, सामाजिक संरचनाएँ धर्म में, जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया आपको। जैसे संस्कृति है, पहले संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, आज संस्कृति और सभ्यता दोनों का विकास हो गया है। हम नए नए आविष्कार देख रहे हैं, नई नई बोली डेवलप हो रही है, काम करने के नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। इस तरह से इस बच्चों सामाजिक संरचना का निर्माण हो रहा है। अब बच्चों इसी में आगे है, देखते हैं हम कुछ सामाजिक संरचना की विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए, सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं बताइए। ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें पहली सामाजिक संरचना की, तो इसमें क्या है, हम पाएंगे कि सामाजिक संरचना समाज में बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। बाह्य स्ट्रक्चर का मतलब है जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर दो तरह से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों तुमने देखा हो, घर के जैसे आपका परिवार है, घर है आपका, उसमें क्या है, बहुत सारी भूमिकाएं हैं, वो माताजी पूरी करती हैं, आपका भाई पूरी करता है। महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर का पूरा सिस्टम बिल्कुल व्यवस्थित चलता रहे, सारी चीज़ें जो भी गतिविधियाँ हैं, क्रियाकलाप हैं, वो चलते रहें। लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं, जैसे कि पापा हैं, भाई हैं, वो बाहर की जिम्मेदारी संभालते हैं। कोई खेत पर काम करने जा रहा है तो खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है, कोई जॉब में है तो जॉब की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इस तरह से जो हमारी समाज की जो सामाजिक संरचना है वो बनी रहती है। आपको समझ में आ गई होगी बात, ये वाली बात, कि जो सामाजिक संरचना है वो समाज के बाह्य स्वरूप का अध्ययन कराती है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। क्या है बच्चों, जो संरचना है इसको हम टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते। प्रत्येक सामाजिक जो व्यवस्था है बच्चों, उसका निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि व्यक्ति है, समूह है, संस्था है, कुछ समितियां हैं। जैसे कि आपको मैंने तुम्हें पढ़ाई संस्था के बारे में पढ़ाया था कि परिवार है, जाति है, धर्म है, ये संस्था है, जाति व्यवस्था है। और इसी में मैंने बताया था कुछ समूह, प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, कुछ आवासीय समूह हैं बच्चों। आवासीय समूह एक नया समूह है, इसके बारे में आप लोगों को यूज़ तो करते हो लेकिन आइडिया नहीं होगा बच्चों। जैसे कि हम फेस हो गया, व्हाट्सअप से किसी के साथ जुड़े हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसी से जुड़े हैं और उनसे हम डेली बात कर रहे हैं, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी हमारी दोस्ती सालों तक चलती आ रही है। इसका मतलब है ये हमारे आवासीय समाज का निर्माण कर रही है। हम उनको महसूस करते हैं सिर्फ, समझ के कि नहीं बच्चों। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है पेपर में 1 नंबर के रूप में कि आवासीय समूह को परिभाषित कीजिए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, ये तो रही अब तक की बात। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, सामाजिक जो संरचना है वो अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। मैंने बताया था जिस तरह से हम घर बनाते हैं तो ईंटों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, बीच में मसाला लगाते हैं, पानी देते हैं, पानी भी लगाते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं हो जाए, प्लास्टर भी करते हैं, कलर भी करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं, है कि नहीं बच्चों। इस तरह से एक अच्छा सा घर बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही समाज को बनाने के लिए हमारे अच्छे विचार होने चाहिए, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारा धार्मिक दृष्टिकोण, आर्थिक क्रियाकलाप, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तब एक सामाजिक संरचना बन के तैयार होती है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, परिवार के रूप में हो, चाहे नातेदारी के रूप में हो, या विवाह के रूप में हो, या धर्म के रूप में हो, उस तरह से ये हमारी सामाजिक संरचना बन के तैयार होती है बच्चों। और इसी कड़ी में एक और अगली विशेषता है, सामाजिक संरचना की जो इकाइयाँ हैं में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। मैंने तुम्हें बता दिया, एक से मिलकर एक बनता है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर लें, जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति से क्या है बच्चों, जब व्यक्ति अंतःक्रिया करेगा तो समाज बनेगा, समाज से क्या है एक गांव बन गया, गांव से तहसील बन गया, तहसील से जिला बन गया, जिला से राज्य बन गया, राज्य से देश बन गया, है कि नहीं बच्चों। इसी तरह से चलती रहती है व्यवस्था। हम जैसे कि ऐसे पढ़ते नहीं हैं
संयुक्त परिवार, एकल परिवार। जैसे कि एकल परिवार है तो उसमें कम लोग हो गए, और संयुक्त परिवार हो तो कई पीढ़ियों के परिवार हो गए, दादा है, पापा, चाचा, ये सब मिलकर बन गए। तो समझ गए कि नहीं? क्रमबद्धता का मतलब है यहाँ ये है कि जब चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं तब उसकी एक, जैसे हम कहें कि मान लो हम अमुक पार्टी के सदस्य हैं, तो उसमें क्या है, उस पार्टी का वजन तो जब बढ़ेगा जब उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बात है। अगर हम इसी में आगे बढ़ें तो देखते हैं हम, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंग हैं, वो क्या है, अपनी जगह स्टेबल हैं। ऐसे ही समाज में जो सामाजिक संरचना है वो कैसी है, स्थायी है। जैसे कि परिवार है, मैंने अभी पहले भी समझाया था कि परिवार का स्वरूप पहले भी पाया जाता था, आज भी पाए जाते हैं। अब क्या है, उसमें चीज़ें बदल गई हैं लेकिन स्वरूप हमें वैसे ही थे। जैसे कि मान लो आधुनिक परिवार मान लो या प्राचीन परिवार। आधुनिक परिवार में चीज़ें बदली हैं, है कि नहीं? आप खुद अनुमान लगा सकते हो। चाहे वो परिवार के मुखिया की भूमिका हो, चाहे बेटों की भूमिका हो, चाहे बच्चों की भूमिका हो, उसमें बदलाव आया है। तुमने देखा हो पहले ज़माने में जो बुजुर्ग घर के सदस्य कह देते थे वो बात पत्थर की लीक हो जाती थी बच्चों। आजकल क्या है, सब लोग अपने अपने धुन में सवार हैं, कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है जो परिवार का स्वरूप है, जो संबंध है, वो अगर हम एक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो रिश्ते कमज़ोर हुए हैं। पहले गुरुजी बच्चों से जो बात कहते थे बच्चे मानते थे, आजकल तो तुम देख ही रहे हो माहौल को। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु का सम्मान कम हुआ है, लेकिन हाँ किसी हद तक गुरु की सोच भी बदली होगी, हो सकता है बच्चों का नज़रिया भी बदला हो। कभी कमी एक तरफ से नहीं आती है, और हमारी जो आए दिन जो शिक्षा से जुड़े नवाचार आ रहे हैं इससे भी फ़र्क पड़ा है। तो तुम समझ रहे हो वो चीज़ों को। अगर हम एक और विशेषता की तरफ बढ़ें तो देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो अमूर्त है बच्चों। अमूर्त इस तरह है कि हम उस सामाजिक संरचना को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं? वो कैसे है, जैसे मान लो समाज का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न इकाइयों की ज़रूरत होती है, जैसे संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, प्रतिमान हैं, भूमिकाएं हैं। इन सब मिलकर के ही तो एक सामाजिक संरचना बनी है। प्रतिमान का मतलब है हर चीज़। जैसे कि मैं आज टीचर के रूप में आपको कुछ मतलब पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कहने का मतलब हमारे पैटर्न अलग है। हम कभी कभार, और तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह से चीज़ों में रिएक्ट कर रहे हो। तो ये हो गए हमारे प्रतिमान। अगर मैं टीचर होते हुए टीचर के जो दायित्व हैं उनका अच्छे से निर्वहन नहीं करूं तो कहने का मतलब है हमारी जो सामाजिक संरचना है वो कहीं डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको क्या है, ये पूरा टॉपिक समझना है, और इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, जिससे कि आप इसके लगातार रूटीन में बने रहो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।